हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग हमारा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 जो है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डीपर पढ़ते हैं। देखो, 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल ये जोन जहाँ से मार्केट स्टॉप कर रहा है, इधर इधर और इधर पे, और ये जोन इधर के बीच में क्लियरली एक गैप है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो इधर से लेके इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, कैंडल क्लोजिंग भी दी, लेकिन मार्केट फिर भी होल्ड नहीं कर सका। मार्केट रिवर्स हो गया। जो लोगों ने इधर सेल किया होगा उनको अच्छा खासा लॉस हो गया। क्यों हो गया? इसीलिए हमने रूल नंबर 5 बनाया हुआ है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? नोट एंट्री ऑन डायरेक्ट ब्रेकआउट्स। ठीक है, डायरेक्ट अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है, जो चीज़ सबको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो मार्केट में पैसा बनेगा, तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वहीं जाके कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है, मार्केट ट्रैप बनाता है। तो देखो, ये जोन पे मार्केट क्लीन से नीचे आया, रिट्रेस किया, यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल भी किया होगा, लेकिन मार्केट फिर से क्या किया, मार्केट रिवर्स हो गया। इसीलिए हाँ, अब जिसे जिसे रूल्स के बारे में नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ। वहाँ प्लेलिस्ट में रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, आप वो पढ़ो, आपको बहुत काम आएगा। इसके लिए रूल नंबर 5 पढ़ो जाके, नो एंट्री ऑन ब्रेकआउट। वो बेसिकली क्या कहता है, अगर हमें एक ब्रेकआउट पे एंट्री करना है, ठीक है, देखो ये एक ब्रेकआउट है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, लाइन पे एकदम ब्रेकआउट दे दिया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं करना। अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करना ही है तो मार्केट को ट्रैप बनाना होगा। ठीक है, अगर समझो मार्केट जैसा अब ये यहाँ से ऐसे ही ऊपर जाता, फिर नीचे आके कहीं यहाँ पे स्टॉप देता, तो क्या होता, एक ऊपर जैसे जाएगा तो सेलर्स की तरफ फट जाएगी, तो बहुत लोग एग्जिट मार लेंगे, और फिर जब नीचे आएगा तब जाके क्या होगा, मार्केट ट्रैप कंप्लीट करेगा। क्योंकि अगर मार्केट को ये एक फॉल्स ब्रेकआउट देना है तो मार्केट ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब अगर वो नहीं होगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये जोन पे कहीं मिलेगा, तो ट्रैप कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करना 90% ऑफ द टाइम क्या कहता है, बहुत बार मार्केट हमारा पैसा खा लेता है। तो हमेशा ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी एक ट्रैप नहीं था, कुछ भी ऊपर जाके नीचे नहीं आया, पाक से मार्केट ने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एकदम रिवर्स हो गया। तो रूल नंबर 5 हमारा वही जस्टिफाई करता है, नो एंट्री ऑन ब्रेकआउट्स। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 4 क्या है, नवरत्न कर्स। अगर हम जिसे नहीं पता, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, वो भी आप देखो। रूल नंबर 4, नवरत्न कर्स मतलब बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट में छोटे छोटे कांटे दिखते हैं, वो दिखते छोटे हैं, लेकिन उसका असर क्या है, बहुत बड़ा होता है। अगर हम लोग इधर पे देखते हैं तो ये क्यों स्टॉप हुआ, देखो यहाँ पे एक जोन है, ठीक है। उससे पहले अगर हम लोग बहुत डीपर देखते हैं तो देखो यहाँ पे शोल्डर, हेड शोल्डर ऐसे बन रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे भी जोन खाएगा। अगर हम दूर से देखते हैं तो देखो अच्छा खासा दिखेगा, इधर शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, छोटा वाला दिखता, बहुत छोटा काटा है, लेकिन उसमें दम इतना था कि मार्केट कहीं ना कहीं इधर से रिवर्स हो गया। तो वो क्या था, एक स्टॉप था जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉप्स हम लोग नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बार मार खाएंगे। तो 1 आवर में कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पाक से गैप है। लेकिन अगर हम 1 मिनट में देखते हैं, कभी कभी 5 मिनट में दिखता है, 1 मिनट में दिखता है, तो क्या है, इसका एक कर्स रहता है, इसका एक पावर रहता है, वो क्या है, खत्म हो जाना चाहिए। अब हम लोग कब एंटर कर सकते हैं, देखो इसका कर्स क्या था, इतना यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, और जब फिर एक बार कहीं इधर आके इधर एक शायद मतलब अब शायद कल, मतलब कल ऐसा हो, यहाँ पे नीचे मुझे मार्केट मिले, तो मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दूंगा फिर से। क्योंकि ये क्या होगा, अब इसका पावर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका पावर इतना ही है तो मार्केट को अब ये जैसा ऊपर लेके गया है वो और थोड़ा ऐसे ही ऊपर लेके जाना चाहिए। लेकिन इन केस अगर कल मुझे फिर यहाँ मिलता है तो क्या होगा, इसका कर्स इतना पावरफुल नहीं था, और फिर एक बार अगर मार्केट यहाँ पे जोन पे मिल गया तो हम यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 6 बेसिकली वही कहता है, एक नवरत्न कर्स मतलब मैंने अपने आप से एक नाम दिया हुआ है नवरत्न, उसकी कोई मतलब लॉजिक नहीं बनती, मैंने बस नाम दिया हुआ है। उसका मतलब क्या है, हर एक छोटे छोटे सपोर्ट, छोटे छोटे रेसिस्टेंसेस जो है वो दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका देखो ऐसा पावर रहता है कि मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। अभी ऐसे रैंडमली रिवर्स नहीं हुआ है,
ये एक छोटा जो नवरत्न है उसके पावर से मार्केट रिवर्स हो चुका है। इसीलिए जैसे मैंने बोला उसका कर्ज, उसका पावर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे ये टच करके ऊपर गया ठीक है, अगर फिर एक बार नीचे आता तो इसका कर्ज जो है वो ख़त्म हो जाता, फिर एक बार यहाँ ज़ोन पे मिलता तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं अंकल।